If you are going to prepare for TGT, PGT, social science subject or any other subjects like CTET, NET and other UPSC, OPSC or the state level PCS service, any kind of competitive examination you are going to apply, these are the some most and basic question which you may face during your paper. So guys, wish you all the very best for your examination, those who are preparing for any kind of competitive examination. This is particularly some basic question for paper 1, just like a general paper, general knowledge about everything else. It is specifically geography based question who are going to appear for TGT, PGT, geography or social science or any kind of competitive exam. It's very helpful for them. Guys, we are going to discuss about some basic question on geography, and it is also very important for the paper 1 who is going to appear also EMRS paper 1 general knowledge. So guys, let us start this video. Hope you to like this video. Please to subscribe my channel, share and like this video and click on the bell icon to watch the video fast. Okay, let us start this. Which of the following statement is a correct regarding मक्सर स्ट्रेट? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पर दो स्टेटमेंट है. देयर इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मक्सर स्ट्रेट. Okay, Mukser state. What is Mukser state? You have to first find out what do you mean by Mukser state. Okay, then what are the two statement given about Mukser state? दो statement क्या है जो कि Mukser state के बारे में यहाँ पर आपको बताया है. It separate बोर्नियो और कालीमतन एंड सेलेब्स आइलैंड. दो आइलैंड को ये सेपरेट करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं. देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी? इट कनेक्ट सेलेब्सिस विथ जाभासी. जाभा सेलेब्सी को जाभासी से ये कनेक्ट करते हैं. पहला क्या है स्टेटमेंट आपकी? बोर्नियो जो कालीमातन आइलैंड एंड सेलेब्स आइलैंड को अलग करते हैं, सेपरेट्स करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट इट कनेक्ट सेलेब्स सेल विथ जाभा सेल, जाभासी. ओके, सेलेब्सी एंड जाभासी को इट में कनेक्ट, इट क्रिएट ए कनेक्शन. देन मक्सर स्टेट के बारे में ये दो स्टेटमेंट है. यहाँ पर कौन से कोड आपके सही है? ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि इट सेपरेट्स बोर्नियो और कालीमंतन एंड सेलेब्स आइलैंड. ओनली टू इज करेक्ट, इट कनेक्ट सेलेब्स सी विथ जाभा सी. ये सिर्फ टू का ऑप्शन जो स्टेटमेंट है मक्सर स्टेट के बारे में वो ही करेक्ट है, या बोथ वन एंड टू दो ही सही है जो कि हमारे मक्सर स्ट्रेट के बारे में आपको बताया गया है. और नाइदर वन और नॉट टू, दो द ऑप्शन द स्टेटमेंट टू आर गिवन रिगार्डिंग द मक्सर स्ट्रेट आर इनकरेक्ट. कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपकी सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बोथ वन एंड बी इज द करेक्ट आंसर. मक्सर स्ट्रेट क्या है? मक्सर स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ द वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जो कि इन इंडोनेशिया. इट एक्सटेंड्स अराउंड 800 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट फ्रॉम द सेलेब सेल टू द जाभा सेल. हो गया आपका. व्हाट डू यू मीन बाय मक्सर स्ट्रेट? ओके, लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following legs, यहाँ पर हो गया आपके both 1 and 2 are correct. Then question number 2, which of the following legs are correctly matched with the respective countries they are situated in? Here 4 legs are given with their respective countries. You have to find out which one is the correct one and which one is the correct match in between. Okay, select the correct option from the codes given below. यहाँ पर आपको 4 लेक एंड इट्स रेस्पेक्टिव कंट्री के बारे में बताया गया है. यू हैव टू फाइंड आउट जो करेक्ट मैच कौन सी कंट्री का ये सही लेक्स है या नहीं है. ठीक है. लेक बिकाल, ठीक है, बिकाल लेक इज फ्लोज इन रसिया. बिकाल लेक इज रिलेटेड टू रसिया कंट्री में है. इट इज सिचुएटेड इन रसिया. लेक चिलिका इन इंडिया. चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन इंडिया. ये स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. लेक माटानो इन जापान. लेक माटानो इज सिचुएटेड इन जापान. यहाँ पर एक स्टेटमेंट है. लेक अकान इंडोनेशिया. यहाँ पर
कौन सी जो लेक का मैच दिया गया है कौन सी करेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट। ए 1+2, 1+2, 1 and 2 जो दोनों सही है, 2 and 3 only, 1 and 2 are correct, but all 3 and 4 are incorrect according to option number A. Option number B के अनुसार क्या है, 2 and 3 only correct, all other are incorrect like 1 and 4 are incorrect. Option number C में क्या है आपकी, 1, 2 and 3 are correct but 4 1 is the incorrect. और D में क्या है, 2, 3, 4 is correct, जो कि 1 correct नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से सही आंसर है। 1 and 2 are correct, all other lakes are not correct. कैसे, Lake Baikal is situated in Russia, it's true. Chilika is situated in India because it is situated in Odisha state, so it is also true. Lake Motano कहाँ पर है, and Lake Motano आपकी है हमारा इंडोनेशिया में, ठीक है। ये जो माटर्नो आइलैंड है, सॉरी लेक्स है, ये हमारा इंडोनेशिया में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपको आपकी करेक्ट नहीं है। देन अकान आपको कहाँ पर है, अकान आपकी जापान में, ये दो अलग अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Only Lake Baikal is situated in Russia is correct one. Lake Chilika is situated in India is the correct one. हो गई आपकी। Let us go to the third number question. Which of the following seas each are a part of Pacific Ocean? इनमें से कौन सी सी जो कि या कितने 1, 2, 3, 4 सब हो सकती है, इज और ए पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन का एक अंश है। हमारा सी क्या है, शुलू सी, आर्फुरा सी, येलो सी, कोराल सी। Select the correct option from the given codes. 1 and 3 only, Shula Sea and Yellow Sea are the part of Pacific Ocean, or 2 and 4 only, Arfura Sea and Coral Sea are part of Pacific Ocean only, or 1 and 2, Shula Sea and Arfura Sea for the Pacific Ocean only, or all the above. चारों जो सी है यहाँ पर, there are all the 4 seas are पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ओशन। कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1, A, B, C और D। कौन सी ऑप्शन सही है हमारे ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सुला सी, आर्फुरा सी, येलो सी, कोराल सी, वो चारों सी आर पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। और कौन सी सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, जैसे कि इट्स चाइना, फिलिपाइन, सी ऑफ जापान, तास्मान, सेलेब्स, ये और भी सी जो है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सीज इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। इनका जो फ्लोइंग का नेचर है उसी के हिसाब से यू हैव टू फाइंड अरेंज द नॉर्थ टू साउथ को जो सिक्वेंसिकल ऑर्डर है, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग वन, सी ऑफ ओक्सटॉक्स, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, फिलिपाइन सी। ठीक है, 4 सी यहाँ पर है, यू हैव टू डू ए मेक ए सिक्वेंसिकल नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3, 1 पहले आपके आती है येलो सी, देन फिलिपाइन सी, देन आपकी 3 में ईस्ट चाइना, देन सी ऑफ ओकोट्स, देन 3, 4, 2, 1 3 में ईस्ट चाइना पहले आते हैं, 4 में आपकी फिलिपाइंस, 2 में आपकी येलो, देन सी। आपके यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, देन 1, 3, 4, 2 यहाँ पर आपकी है 1, 3, 4, 2। यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है पहले से सी ऑफ ओकोट्स, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, फिलिपाइन सी, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये ऑप्शन ये सी ही ये जो है ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में ही है, तो आपको 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, if one is traveling from Somalia to Philippines via sea route, सोमालिया एंड फिलीपाइंस, सोमालिया से फिलीपाइंस को अगर कोई सी रूट में जाता है एलंग कोस्ट लाइन देकर, which is or are the following islands one will encounter। कौन से कितने वो आइलैंड है, यहाँ पर 4 आइलैंड के नाम दिया गया है, यू हैव टू फाइंड
सोमालिया से फिलीपाइन जाने रास्ता से जो सी रूट में जाते हैं कोस्ट लाइन के, कितने आइलैंड को वो फेस करेंगे या उसके सामने कितने आइलैंड आ जाएंगे। और फुकेट आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड और बार्तंग आइलैंड। यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 है, कोड है। ए में है आपकी ऑल द अबव, सारे आइलैंड द पर्सन विल एनकाउंटर ऑल द 4 आइलैंड। और 1 2 3 ओनली बर्तंग के छोड़कर और तीनों आइलैंड को एनकाउंटर करना है, उसको फेस करना है। 2 1 3 ओनली 2 ही आइलैंड आएगी और 1 ओनली फुकेट आइलैंड ओनली, उसको देखना है कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि सोमालिया एंड फिलीपाइंस रास्ता में अगर आप सी रूट्स में जा रहे हो तो आपको वो 4 आइलैंड के पास में जाना है या वो 4 आइलैंड आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, 1 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1 2 and 3 हो गई आपकी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, which of the following countries is not larger than India in terms of geographical area? इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो कि इज नॉट लार्जर देन इंडिया से वो छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो कि इंडिया से लार्जर देन टेरिटोरी, जियोग्राफिकल एरिया में टेरिटोरिकल एरिया जो होते हैं उनमें से छोटे हैं वो? Option number D is the correct answer, Indonesia. Then question number 7. Indira Col makes the 3-point boundary between which of the following countries? यहाँ पर जो इंदिरा पोलो हो, it makes the 3-point boundary between which of the following countries? इंडिया, नेपाल, चाइना के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के, इंडिया, म्यांमार, चाइना और इंडिया, भूटान, चाइना। कौन सी ऑप्शन सही है आपकी? Option number B, India, Pakistan and China. Okay, Indira Col makes the 3-point boundary between India, Pakistan and China. Then question number 8, Rub al Khalil, जो बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, आई ऑल्सो अपलोडेड वन मोर वीडियो ऑन जियोग्राफी एमसीक्यूज रिलेटेड, ये हमारे 1000 एमसीक्यू सीरीज। यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो सम 10,000 MCQ series for all the competitive exam. There you can find so many things related to the boundaries and all the important part. So please to watch all these EMRS series and the 1000 question MCQ series. Then Rub al Khalil Desert in the southern Arabian Peninsula constitutes the largest portions of the Arabian Desert. It is expanded in which of the following country? जो कि रूब अल खालिल जो डिजर्ट है इन द साउदर्न अरेबियन पेनिनसुला constitute the largest portion of the Arabian Desert. Arabian Desert का सबसे बड़ा पोर्शन वो लेते हैं. It is expanded to in which of the following countries? कितनी कौन से कंट्री को ये एक्सपांड है? 1 4 5 कंट्री क्या है हमारा? कतार, ओमान, कुवैत एंड येमेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ऑप्शन में क्या है आपकी? 1 4 5 2 4 5 1 2 3 और 1 2 3 4 5 सारे। 1 4 5 में क्या है आपकी? कतार, येमेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी में आपकी ओमान, येमेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन सी में आपकी क्या है? 1 2 3 कतार, ओमान, कुवैत और ऑप्शन डी में आपके सारे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो कि है 2 4 5। 2 4 5 में आपके क्या है? ओमान, येमेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हमारा लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अरबियन डिजर्ट जो कि एक्सपांड करिए वो कहाँ पर? ना हमारा ओमान पे एंड येमेन पे एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर। हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। Then question number 9. In which of the following geographical regions live the 6 tribes like Toda,
कोटा, कुरुम्बा एंड पानिया। यहाँ पर तो 4 है और 2 ट्राइब भी है जो यहाँ पर रहते हैं। Recognized by the Government of India as primitive tribal groups PBTG और PTG। ओके जो पहले से ये था पीटीजी, अब वो पीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या पीबीटीजी। ये अपडेटेड वर्जन है। पहले से वो जो लिस्ट था ट्राइबल स्पेशल ट्राइबल स्टेटस की जो था ट्राइबल ग्रुप का, वो था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, लेकिन अभी वो पीटीजी इज रिप्लेस्ड बाय पीबीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, जो हमारा टोडा, कोटा, कुरुम्बा एंड पानियान है। वो कौन सी माउंटेन्स या कौन सी जगह में है, आपके कौन सी रीजन में है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नीलगिरी माउंटेन्स, कोस्टल ओडिशा एंड थार डिजर्ट। यहाँ पर आपके नीलगिरी माउंटेन से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ट्राइब्स रिलेटेड, उसका लाइवलीहुड रिलेटेड, दे आर स्टेइंग रीजनल रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। तो यू हैव टू फाइंड द इम्पोर्टेंट ट्राइब, लाइक ट्राइब इन द लार्जेस्ट नंबर, tribe in the particular state oriented tribe, and PBTG type, which is most important and vulnerable section. This is a particular social science question and geographical related question. You have to be cautious about all these related things. So guys, let us move to the number 10. Arrange the following groups इन ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर। ईस्ट से वेस्ट ऑर्डर तक हमको सिक्वेंसिकली ये जो गल्फ है उनको सजाना है। गल्फ ऑफ ओमान, आडेन, थाईलैंड और पर्सियन गल्फ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कितने कोड है? 4 कोड है, जैसे कि 1 नॉर्थ हमारे ईस्ट से वेस्ट, ओके, ईस्ट टू वेस्ट। 1 3 2 4, जैसे कि फर्स्ट आपके आ गया गल्फ ऑफ ओमान, देन थाईलैंड, देन आडेन, देन आपकी हो गया पर्सियन। देन 3 4 1 2, जैसे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड पहले आता है ईस्ट टू वेस्ट, देन 4 में क्या है पर्सियन गल्फ, देन 1 में गल्फ ऑफ ओमान, देन गल्फ ऑफ आडेन। ऐसे ही सी एंड डी में है आपकी सीक्वेंस। तो इसी टाइप क्वेश्चन में आपको कैसे डिडक्ट करना है क्वेश्चन। हो सकता है ये गलत परसेप्शन है, लेकिन इट वर्क्स मेनी टाइम। आई इवन एज्यूम माई सेल्फ, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस ट्रिक। दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी हो जाती है। एक ऑप्शन आपको लगता है, अगर एक ऑप्शन आपको पता है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो, और कोई भी ऐसे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन हो तो यू कैन फास्ट डिडक्ट सम क्वेश्चन, डिडक्ट, और यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट वन which you have remind the one, then you can find other things. Otherwise another trick you can also apply for that. There might be, जैसे कि हमारा एक चीज हो यहाँ पर, ये कितने क्वेश्चन नंबर है हमारे? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हमारा जैसे कि 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड 3 में है, ये तीनों ही ऑप्शन में एक ही साथ आती है। तो हो सकती है, देयर माइट बी 90% ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये सही है, जो पहले आता है वो 3 गल्फ ऑफ थाईलैंड हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है। और क्या ऑप्शन हमारा आते हैं जो कि हो सकती है? 2 भी है यहाँ पर, 4 भी है। We can't just guess without any conformity of the question. Please don't attend if there is minus marking. Okay, ये तो एक small trick है, you can find out if we find the first one, number 1 3, then if you have an idea something related that, then you can find also another 2 or another 1, then it will be easy for you to answer the question. Okay, तो यहाँ पर हमसे कौन से ऑप्शन सही है जो कि हमारा ईस्ट टू वेस्ट है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3142, जो कि हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड एक है। उसके बाद आता है हमारा गल्फ ऑफ ओमेन, देन पर्सियन गल्फ, देन गल्फ ऑफ आडेन। हो गया हमारे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, which state dominated in coffee प्रोडक्शन? कौन सी स्टेट इंडिया में है जो कि कॉफी प्रोडक्शन में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या सबसे जो परसेंटेज है वो ज्यादा है. द परसेंटेज ऑफ कॉफी प्रोडक्शन इन ऑल ओवर द स्टेट इन इंडिया इज नंबर 1. आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका, मेघालय. यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, कौन सी स्टेट है जो कि कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं इंडिया में? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका. कितने परसेंट करते हैं कॉफी? अराउंड 71% फ्रॉम इंडिया इट इज प्रोड्यूस्ड कॉफी इन द कर्नाटका. एंड उसके बाद कौन सी स्टेट है हमारे? केरला, जो कि 21% करते हैं. ठीक है, ये हो गया आपकी. देन क्वेश्चन नंबर 12, which among the following tribe has the largest population in India? बहुत बार बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम की इम्पोर्टेंट कम्पिटेटिव एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन. प्लीज टू फॉलो दिस क्वेश्चन. ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 मच important. You have to carefully note down all the question with their answer. It will be really helpful for your preparation. What do I believe? Which among the following tribe has the largest population in India? Bhils, Menas, Gonds, Saryas. Option number A is the correct answer. Bhils. Okay. Then question number 13. Baba Budan Hills are famous for mining of which of the following minerals? Baba Budan जो hills है हमारे, कौन सी नेचुरल रिसोर्स के लिए वो फेमस है या परिचित है? आयरन, बक्साइट, कॉपर और डायमंड. ये कौन सी इंडिया में है, कौन सी नेचुरल रिसोर्स के लिए ये फेमस है, लोगों इनको जानते हैं? आयरन. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. आयरन कौन सी जगह पर बाबा बुदान है आपके? हमारे कर्नाटक पर है ये, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक, जो कि फेमस पर आयरन ओर माइंस आर, जैसे कि दलाई राजा और भी बहुत सारे आयरन और हिल से हमारी जगह है, जैसे कि सिंहभूमि झारखंड जो कि बहुत फेमस है. बोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वो भी जैसे कि दलाली राजगढ़ इन बोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. सिंहभूमि इन झारखंड, वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. बस्तार भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आयरन और रिसोर्सेस रिलेटेड मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट फेमस जगह है इंडिया की. हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14, केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट. सारे जो प्रोजेक्ट वाटर प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अभी उसका नाम है, तो इस नाम से वो जाने जाते हैं. रिवर के साथ जुड़ी हो या प्लेस के साथ जुड़ी हो, किसी के भी साथ जुड़ी हो, यू शुड हैव टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर प्रोजेक्ट हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट हो सकती है, कोई केमिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकती है. All the recent project is also very important for your preparation. Any kind of competitive you are going to appear, you have to find out all this important project based work. केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए वाटर डिस्प्यूट. एक वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन हुई स्टेट? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में है, उड़ीसा झारखंड के बीच में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में. यहाँ पर भी एक ट्रिक है आपकी. अगर कोई हो सकती है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ए सिंपल ट्रिक. अगर कोई जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा है 2 बार, तो हो सकती है उड़ीसा है एक पार्ट, 1 पार्ट हो सकती है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आपको कोई नॉलेज है कि लोग किस रिवर के साथ जुड़ी है इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट में वो रिवर है, तो देन इट विल बी वेरी सिंपल टू ड्रैग द आंसर. देन झारखंड एक बार है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एक एक बार है, छत्तीसगढ़ भी एक बार है. तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन सही है, हमारी ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. ठीक है, जो कि महानदी रिवर के बीच में केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसी के हिसाब से महानदी प्रोजेक्ट को डिमांड करे छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, दोनों ही स्टेट. सो इसी के हिसाब से वो एक वाटर डिस्प्यूट है, विच इज ऑल्सो ए केस इन सुप्रीम कोर्ट. It is also a very important current affair topic for UPSC exam. Then question number 15. Salt is produced in which of the following state in India? कौन सी स्टेट में? यहाँ पर 4 स्टेट आपको दिया गया है. There is 4 state in the option. You have to find out which are the states of India which produce salt. Tamil Nadu, West Bengal, Rajasthan, हिमाचल प्रदेश. आपके कोड में क्या है, ऑप्शन में क्या है? ओनली ऑप्शन 1 and 2, तमिलनाडु
एंड वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होते हैं, राजस्थान हिमाचल में नहीं होते हैं। ओनली 1 and 3 तमिलनाडु एंड राजस्थान आर द प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट्स इन इंडिया, और ओनली 1, 2 and 3 जो कि 4 नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं होते, और जो तीन ऊपर तीन स्टेट है उनमें से वो स्टेट में ही सॉल्ट प्रोडक्शन होते, और ऑल द चारों स्टेट में ही तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट में आपकी सॉल्ट प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल स्टेट। ओके, you have to find all these things. So thank you guys, please to watch this video, like and share these videos, and please note down all the question which is really very important for your preparation. Please to subscribe my channel, share and like this video. Stay tuned till the next video is coming. Stay home, stay healthy.